नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़गांव के चिंटल्स पैराडिसो सोसाइटी में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 7वीं मंजिल 6ठी मंजिल बताई जा रही है, जिसका लेंटर गिरते हुए नीचे तक आ गया और बताया जा रहा है कि इस भीषण हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें, हाई क्लास सोसाइटी है यहाँ पर। मैं अपने पीछे आपको बाकी बिल्डिंग्स भी दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम डी ब्लॉक में मौजूद है, पर यहाँ पर आसपास जो और भी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी घनी आबादी है इस सोसाइटी में। परंतु इस प्रकार से ऐसा हादसा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर सोसाइटीज़ बनी हुई है, करोड़ों रुपये के फ्लैट्स होते हैं, लोग अपने जीवन भर की कमाई अपना घर बनाने में खर्च करते हैं और उसके बाद घर के अंदर ही ऐसा भीषण हादसा हो जाता है जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अभी आप हमें स्क्रीन पर फुटेज देख भी पा रहे हैं। जब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जूम करके वो फुटेज दिखाए भी, आप देख पाएंगे किस प्रकार से अंदर लेंटर गिरा हुआ है, सरिये बाहर आ चुके हैं और ये बताया जा रहा है 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। और अभी भी यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो लगी हुई है। हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और बीती शाम का ये मामला बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि सूचना मिलते ही 10 मिनट के अंदर अंदर ही पुलिस और टीम्स यहाँ पर आना शुरू हो गई थी और तब से ही राहत कार्य अभी तक चल रहा है। आप मेरी दाईं ओर देख सकते हैं, यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स अभी भी बैठी हुई है, जो राहत कार्य में लगी हुई है। लोगों को बचाने के लिए काफ़ी मशक्कत यहाँ पर पुलिस द्वारा और एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो गौर करने वाली है वो मैं आप लोगों को यहाँ नीचे दिखाना चाहूँगा। इधर आप देख पाएंगे कि शीशे टूटकर इधर गिरे हुए हैं। जो यहाँ पे वॉकिंग का रास्ता बना था, वॉक थ्रू का रास्ता बना हुआ था, इधर पूरे शीशे आप देख पाएंगे इधर नीचे गिरे हुए। और ऊपर भी अगर हम इस तरफ को देखें तो यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, बताया जा रहा है 6th फ्लोर की तरफ को, जिसके बाद वहाँ पर लेबर लगी हुई थी। और हालांकि गनीमत ये रही कि ज़्यादा लोग उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे, ऑलमोस्ट ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी। परंतु बहुत दर्दनाक ये हादसा रहा। अगर उस वक्त क्या मंजर होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक के बाद एक सारे फ्लोर गिरते हुए नीचे की तरफ को आते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से सारे लेंटर एक एक करके गिर जाते हैं और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीम्स को। आप देख पाएंगे हमारे स्क्रीन पर इस वक्त की ट्रक्स की आवाजाही लगी हुई है, सोसाइटी के अंदर आना जाना ट्रक्स का लगा हुआ है। किस प्रकार से यहाँ पर जो राहत कार्य किया जा रहा है, जो बचाव कर्मी यहाँ पर तैनात हैं और सोसाइटी के लोगों में कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल भी बना हुआ है। इसके अलावा जब हमने ऑफ द कैमरा सोसाइटी के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बताया कि पहले भी इस चीज़ की कंप्लेंट की जा चुकी थी कि जब जो ऑडिट होता है बिल्डिंग्स का, ऑडिट किया गया था, उस वक्त इस बिल्डिंग को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा आज हो गया। परंतु बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर बिल्डिंग के जो बिल्डर है, जिसने बनाया, जो मालिक थे, उनकी और प्रशासन की भी आ रही है कि जब पहले से ही मांग की जा रही थी कि इस बिल्डिंग का ऑडिट किया जाए, जो इसकी दीवारों की जो स्थिति थी वो पहले से ही ख़राब थी, उसके बाद भी क्यों लापरवाही बरती गई, जिसके चलते 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। हालांकि ये हादसा और भी ज़्यादा भीषण हो सकता था और भी ज़्यादा मृत्यु यहाँ पर हो सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार से कई कई घंटे तक यहाँ पर लोग मलबे के नीचे दबे रहे थे, दम घुट सकता था या सर पर चोट लगने की वजह से भी किसी की मृत्यु हो सकती थी। हालांकि यहाँ पर धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर आई, जिन्होंने दिन रात लगकर मशक्कत करके लोगों को यहाँ से निकाल दिया, सारा मलबा हटा दिया। उसके अलावा हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर तैनात रही। परंतु इस हादसे को होने से रोका जा सकता था अगर पहले ही इस बिल्डिंग का ऑडिट कर लिया जाता, या फिर जिस प्रकार से सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पहले ही अगर इस बिल्डिंग को खाली कर दिया होता तो जो 2 मौतें हुई वो भी नहीं होती। सुनने में आंकड़ा छोटा लगता है, इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके हिसाब से कई लोग ही कहेंगे कि आंकड़ा शायद छोटा हो सकता है, परंतु जिस परिवार में मृत्यु होती है, जिस घर का कोई व्यक्ति चला जाता है, इसका दर्द केवल वही लोग समझ सकते हैं। क्योंकि घर को हर व्यक्ति अपना आशियाना मानता है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, अपनी मेहनत लगाकर हर इंसान एक घर खरीदता है, अपना सपना सजाता है उस घर के अंदर। परंतु वही घर अगर उसकी मृत्यु का कारण बन जाए तो क्या उस व्यक्ति के हृदय पर बीतेगी कि जो उसका दर्द होगा वो केवल वही समझ सकता है। हम शायद इसकी कल्पना भी ना कर पाएँ, जिसके घर पर जब वो नहीं था, अपने नौकरी पर लोग ज़्यादातर गए हुए थे, उस वक्त घर में बच्चे, लेडीज़ मौजूद थी जब ये हादसा हुआ। शाम का ये हादसा बताया जा रहा है। हालांकि तुरंत यहाँ पर टीम्स का आना शुरू हो गया, तो जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स थी यहाँ पर आई और उन्होंने फ़ौरन ही राहत कार्य शुरू कर दिया। परंतु इस चीज़ को लेकर जो बाकी सोसाइटी वाले हैं उनके मन के अंदर भी एक डर का माहौल बना हुआ है कि जो इस बिल्डिंग में हो गया कहीं ऐसे किसी और बिल्डिंग में ना हो जाए। इस चीज़ को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मैं आपको अगर दूसरी तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस का भी काफ़ी भारी दस्ता तैनात है। इसके अलावा जब हम मेन गेट से अंदर आ रहे थे तो हमने ये भी देखा कि सोसाइटी के लोग, कई लोग घर छोड़कर बाहर आए हुए हैं खाना लेकर इस वक्त, क्योंकि दोपहर का समय है, लंच टाइम है, तो लोग इस वक्त बाहर आए हुए हैं और यहाँ नीचे पार्क में बैठकर लंच कर रहे हैं। तो
इसका एक कारण ये भी सामने आ सकता है कि लोगों के मन में जो डर का माहौल बना हुआ था बिल्डिंग गिरने की वजह से, कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि कहीं जिस फ्लोर पर वो रहते हैं वो ना गिरे, क्योंकि 6 फ्लोर का ये हादसा था। इसके ऊपर भी बताया जा रहा है कि कई फ्लोर्स और भी मौजूद हैं, उन पे ऐसी कोई हताहत नहीं हुई, परंतु उन लोगों के मन में भी इस चीज़ को लेकर खौफ है, इस चीज़ को लेकर डर है, जो बहुत ज़्यादा लाजमी है इस प्रकार से होना। अगर इस प्रकार का हादसा किसी के भी घर में, किसी की बिल्डिंग में हो जाता है तो बहुत जाहिर सी बात है कि उनके मन में ऐसे डर का माहौल होगा। अगर आप गुड़गांव के निवासी हैं तो हम भी आपसे चाहेंगे फ़ौरन अपनी बिल्डिंग का जल्द से जल्द ऑडिट कराएं कि अगर उसमें भी ऐसी कोई कमी है तो उसके प्रशासन देख रेख करे, बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी रेनोवेशन का ही काम चल रहा था जिस बीच ये इतना भीषण हादसा हो गया। 6 फ्लोर पर रेनोवेशन की जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।